हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बोतल फीडिंग के बारे में कि क्या बोतल फीडिंग कराना सही है और आप अगर करा रहे हैं तो क्या आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, एंड जो है आप उसको कैसे छुड़वा सकते हैं, और इन केस आपको बहुत ही ज़रूरी है बोतल फीड देना तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊँगी। तो सबसे पहले आता है कि बोतल फीड जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है आपको 6 मंथ तक। तो बोतल फीड जो है आपको अवॉइड करना है। इनफैक्ट जो है डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियंस हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं बोतल फीडिंग, क्योंकि उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको 6 मंथ्स तक देनी है। दैन उसके बाद जब आप वीनिंग शुरू करते हैं तब भी आपको एटलीस्ट 2 इयर्स तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है, और उसके बाद भी आप दे सकते हैं। लेकिन क्या रहता है, कभी कभी मदर इज़ वर्किंग या फिर जो है ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं है तो उस टाइम फार्मूला मिल्क देना पड़ जाता है बिलो 1 ईयर, या फिर अबव 1 ईयर भी जो है काउज मिल्क या आप जब भी कुछ भी दे रहे हैं तो आपको बोतल फीड नहीं कराना है। उस टाइम आप कोशिश करिए कि आप कटोरी, चम्मच, पैलेडा जो आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या छोटे साइज़ की जो कटोरी आती है आप चम्मच से पिलाइए, बोतल मत यूज़ करिए। तो सबसे पहला रीज़न तो क्या रहता है कि आपको बोतल क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या रहता है काफ़ी बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा निपल कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो बाद में हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से ना लेते हैं। और काफ़ी बच्चे आपने देखा होगा बोतल फीड ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। काफ़ी बच्चे जो है धीरे धीरे जब बोतल फीड पर आ जाते हैं तो उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। दैन सेकंड जो है बोतल फीडिंग से जो है सबको पता है कि इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्पेशली लाइक ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको नहीं स्टरलाइज कर पाते हैं ठीक से, या फिर जो है आप ठीक से जब भी क्लीन नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बोतल के किसी भी पार्ट में स्पेशली जो अपर एरिया रहता है जहाँ पे आपने देखा होगा रिम्स बनी रहते हैं, तो वहाँ पे जो है अंदर की साइड थोड़ा सा जमा हो जाता है दूध वगैरह, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। नहीं तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने धो लिया अच्छे से या गर्म पानी से धो लिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 5 मिनट कम से कम अच्छे से बॉईल करना है, या फिर आपको अच्छे से उसको स्टरलाइज़र से स्टरलाइज़ करना है, तभी जो है इन्फेक्शन का चांसेस कम होता है। अदरवाइज़ बोतल वाले बच्चों में 5 to 6 टाइम्स जो है इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। दैन उसके बाद रहता है गैस की प्रॉब्लम, क्योंकि बोतल क्या रहता है, बोतल से थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा रहती है। अगर जैसे बोतल जो है ऊपर वाले एरिया में आपने देखा होगा एयर रहेगी तो वो बच्चे के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बोतल फीड वाले बच्चों में जो है गैस की प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा रहती है। देन जो है बोटल्स जो हैं अभी तो काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ की आने लग गई है, पहले ऐसे नहीं आती थी। इनफैक्ट अभी तो स्टील की बोतल भी आती हैं। तो पहले जो बोतल आती थी वो BPA फ्री नहीं रहती थी, तो उससे जो है जो प्लास्टिक के साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो भी बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहते थे। अगर कोई ही भी बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक बोतल फीड ले रहा है तो उसमें डेंटल कैरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैन नेक्स्ट आता है कि अगर जैसे काफ़ी बच्चों का क्या रहता है, बाद में बच्चों की आदत पड़ जाती है, वो हमेशा बोतल पकड़ के घूमते रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, तो वो बच्चे अपना पेट जो है दूध से भर लेते हैं और खाना नहीं खाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है कैल्शियम तो अच्छे से जा रहा है लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। तो वो भी अच्छा नहीं है कि सिर्फ बच्चा सिर्फ दूध ही दूध पीता रहे, खाना ना खाए। बच्चे को जो है एक बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ के बच्चे को लोग क्या करते हैं, बोतल पकड़ा दिया उसके बाद आप अपना काम कर रहे हैं तो बच्चे जो है लेट के पी रहे हैं, या तो पोजीशन ठीक नहीं है तो उसकी वजह से है एस्पिरेशन का चांसेस भी बढ़ जाता है। देन उसके बाद आता है, तो हमेशा जो है फीडिंग जो है आप चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या कप फीड करा रहे हैं, स्पून फीड करा रहे हैं,
कुछ भी फीड करा रहे हैं वो एटलीस्ट या तो सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए, बड़ा बच्चा है, और अगर थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो आप सेमी रिक्लाइन पोजीशन में कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेज के लोग क्या करते हैं, बोतल तो खरीद ली, उसके बाद उसको बदलते नहीं हैं। बट 3 महीने से ज़्यादा जो है कोई भी बोतल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। तो रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको हर 3 महीने पे इन केस आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बदलते रहना चाहिए। देन फिर काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चा जो है नहीं पी पा रहा है या आपको बोतल फीड कराना ही पड़ रहा है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट तो है कि आप अवॉइड करिए, जितना आप अवॉइड करेंगे बोतल फीड अच्छा है। आप शुरू से ही अगर कटोरी चम्मच की आदत डालेंगे तो बच्चे को हमेशा वही आदत पड़ जाएगी और दैट इज़ गुड। एक तो आप कटोरी चम्मच को अच्छे से स्टरलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप 3-4 चम्मच कटोरियाँ रख लीजिए आराम से, और उसको क्लीन करना, स्टरलाइज़ करना बहुत ही ईजी है। स्टील की रहती है तो हेल्दी है, कोई प्लास्टिक का इश्यू नहीं है। इनफैक्ट प्लास्टिक में जो है हमको गर्म नहीं लेना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। दैन कोलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो है बोतल फीड नहीं देना है। बट इन केस अगर आपको देना पड़ रहा है तो आपको ये सब ज़रूर ध्यान रखना है कि एक तो आपकी बोतल BPA फ्री हो। दैन जो बोटल्स आती हैं आजकल एंटी कोलिक भी आती हैं, आप वो देख सकते हैं। दैन एज अप्रोप्रिएट हो, बोटल्स जो आती हैं वो एज के अकॉर्डिंग आती हैं, 0 to 3 मंथ्स या फिर इस एज के बच्चे को ये वाली बोतल लगेगी, आप वो ले सकते हैं। हर 3 मंथ्स पर जो है बोतल को रिप्लेस करना है। दैन कोशिश करिए कि बोतल की आदत ना पड़े। दैन उसके बाद जो है आपको सोते में कभी भी दूध नहीं देना है बोतल से, कि बच्चा लेटा हुआ है पूरा फ्लैट और आपने दूध की बोतल पकड़ा दी है। हमेशा जो है पोजीशन का ध्यान रखना है। दैन उसके बाद जो है कभी भी फोर्सफुल फीडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है। बोतल फीडिंग में तो स्पेशली बिल्कुल भी आपको फोर्सफुली नहीं देना है। तो ये सब था कि अगर पहले तो अवॉइड करिए, एंड इन केस आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सब फॉलो करिए। देन लास्ट है कि एक बार बच्चे की बोतल की आदत हो जाती है तो वो छोड़ते ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। तो उसमें आप क्या करिए, आप बच्चे की बोतल फेंक दीजिए। हाँ, सुनने में ये थोड़ा फ़नी लगेगा, बट आप बच्चे की बोतल फेंक दीजिए। 2-3 दिन बच्चा बहुत रोएगा, बट उसके बाद 2-3 दिन बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे वो बच्चा भूल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।